मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, बिहार के सीएम सम्राट चौधरी दिल्ली गए हैं और इस पर चर्चाएं ये चल रही हैं कि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर वहाँ कुछ चर्चाएं होंगी बड़े नेताओं से। उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के साथ भी भेंट करनी है। इसे कुछ लोग शिष्टाचार भेंट बता रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि मामला त्राहिमाम संदेश का है। और ये संदेश इसलिए कि क्या भाजपा की जो सरकार बनी है, मतलब भाजपा के जो सीएम बने हैं, वो कई दिन रहेंगे, कई दिन नहीं। मतलब सम्राट चौधरी के कुर्सी पर कहीं ना कहीं संकट छाया हुआ है, गहराया हुआ है। संकट तो जदयू पर भी छाया हुआ है, जदयू पर भी गहराया हुआ है। और इसी को लेकर 19 तारीख को हमने जो वीडियो दिया था उसमें यह कहा था कि 20 तारीख की बैठक महत्वपूर्ण होगी। इस बात का खुलासा वहीं से होगा कि आगे क्या होने जा रहा है, और वो सारी चीज़ें अब सामने आ गई हैं। तो क्या सच में सम्राट चौधरी के कुर्सी पर संकट है? क्या जदयू एनडीए से अलग होने की सोच रही है? क्या है भीतर खाने? इन सारे चीज़ों पर आज चर्चा करेंगे। और चर्चा का जो कारण है वो है पिछले 2-3 दिनों में जो घटनाक्रम हुआ है, उसी से जोड़कर हम बातें करेंगे। अब देखिए जरा जदयू के भीतर की परिस्थितियां क्या है और भाजपा के मुख्यमंत्री को लेकर गतिरोध कितना गहरा है, ये सारी चीज़ें खुलकर सामने आई। 20 तारीख को बैठक थी। बैठक जदयू के विधायक दल की एक अणे मार्ग पर नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई। आधे घंटे से ज़्यादा बैठक चला। बावजूद इसके, सारी मेहनत के बावजूद भी वह काम नहीं हो सका जिसको लेकर यह बैठक बुलाई गई। बताया जाता था कि बैठक बुलाया गया इसलिए है कि विधायक दल के नेता का चयन किया जा सके, लेकिन चयन नहीं हो सका। और पहले जो कयास लगाए जा रहे थे कि विजय चौधरी विधायक दल के नेता बनाए जा सकते हैं या विजेंद्र यादव विधायक दल के नेता बनाए जा सकते हैं, जिस पर पूरी तरह से सहमति नहीं बन सकी। उसका कारण है, जदयू का ये कहना है कि जो सवर्ण जाति के लोग हैं वो जदयू के वोट बैंक तो है नहीं। दूसरी बात, यादव भी जदयू का वोट बैंक नहीं है। उस स्थिति में एक भूमिहार जाति के विजय चौधरी और यादव जाति के विजेंद्र यादव को बना दिया गया उप मुख्यमंत्री। लेकिन जो ओरिजिनल वोट बैंक है, मतलब लॉकुस वोट बैंक है, ओबीसी है, ईबीसी है, इन लोगों को कोई जगह नहीं दी गई। और इसको लेकर एक घड़ा है जिसको काफ़ी रोष, काफ़ी आक्रोश था। बैठक में कुछ भी नहीं हो सका। जिसकी सोच थी या जो चाहा जा रहा था वो नहीं हो सका। मतलब कि नेता का चयन सर्वसम्मति से नहीं हो सका। और इसी को लेकर यह जिम्मेवारी नीतीश कुमार को सौंप दी गई कि वो जिसे चाहें वो बना सकते हैं। देखिए, जब से यह नई सरकार बनी है उसके बाद से एक और बात, और जब से नीतीश कुमार ने पद छोड़ा है तब से लॉकुस समीकरण में भयानक क्षोभ, और खासकर कुर्मी जाति में भयानक क्षोभ था। यह कि 20 वर्षों से वो सत्ता पर थे और सत्ता हाथ से निकल गई, पहली बात। दूसरी बात कि नई सरकार में उन्हें कोई जगह नहीं मिला, जबकि श्रवण कुमार यह सोच लेकर बैठे हुए थे, कहीं ना कहीं यह महत्वाकांक्षा थी कि जब उप मुख्यमंत्री बनाने की बात होगी, और निशांत ने कह दिया कि हम नहीं बनेंगे, जबकि पहले यही चर्चा चल रही थी कि लॉकुस का समीकरण बरकरार रहेगा, सम्राट चौधरी कुशवाहा जाति से हैं जो मुख्यमंत्री बनेंगे, और निषाद उप मुख्यमंत्री बनेंगे जो कुर्मी जाति के हैं। मतलब कि लॉकुस का समीकरण इंटैक्ट रहेगा, बना हुआ रहेगा। वैसे में जब निशांत ने यह कह दिया कि हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, उप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, मतलब
सत्ता में कोई पद लेने से जब इनकार कर दिया भारी मान मनौवल के बाद भी, तो श्रवण कुमार को ये जरूर दिमाग में रहा होगा, ये महत्वाकांक्षा रही होगी कि कुर्मी जाति से हैं, नीतीश कुमार के खासम खास हैं और 1995 से लगातार प्रतिनिधित्व कर रहे हैं विधानसभा का। ऐसे में उनको यह पद मिलेगा, यह प्रतिष्ठा मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये सामने भी आ गया तब जब श्रवण कुमार बिना कहे हुए नालंदा चले गए थे। 16 तारीख को जब शपथ ग्रहण हुआ उसके बाद रुष्ट थे, लेकिन इन सारे चीज़ों का काट नीतीश कुमार ने निकाल लिया। नीतीश कुमार ने श्रवण कुमार को आज चुन लिया विधायक दल का नेता। ऐसे में श्रवण कुमार को निश्चित रूप से एक सम्मान तो दिया ही गया, और साथ में ये बता दें कि श्रवण कुमार को Y+ की सुरक्षा भी दे दी गई। मतलब कि एक तरह से कहें कि कुर्मी जाति को बांधने का, या उनके जो वोटर हैं कुर्मी जाति के हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, उनको नीतीश कुमार ने फिर एक बार साधने का प्रयास किया है। लेकिन यह भी सच है कि नीतीश कुमार के बदलते विचारों को लेकर भी बड़ी उहापोह की स्थिति बनी हुई है, इसलिए कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति से चले गए हैं। अब वो राज्यसभा के सदस्य हैं, लेकिन बार बार यही चर्चा हो रही है कि मैं हूं ना, नीतीश कुमार हैं, तो कहीं कोई चिंता का विषय नहीं है। लेकिन 20 तारीख को जो बैठक हुई है उसने चिंता नहीं, पूरी तरह हड़कंप मचा दिया, और हड़कंप भी ऐसा कि त्राहिमाम संदेश लेकर सम्राट चौधरी को दिल्ली जाना पड़ा। कारण भी है, और वह निश्चित रूप से बेचैनी कहीं ना कहीं भाजपा की बढ़ा दी है। कारण यह है कि 20 तारीख को जो बैठक हुई उसमें भले ही जदयू एनडीए के साथ है अभी, लेकिन जो बातें आई उसमें ये आई कि अब जमीनी स्तर पर जदयू को मजबूत किया जाएगा, निशांत को आगे बढ़ाया जाएगा, और 2030 में जदयू 200 विधायकों के जीतने का लक्ष्य रखकर काम करेगी। मतलब कि उसको किसी गठबंधन, किसी सहयोगी की आवश्यकता नहीं पड़े। लेकिन यहाँ तक तो ठीक है कि योजना बनाई जाती है, हर राजनीतिक दल अपनी योजना बनाता है, अपना लक्ष्य निर्धारित करता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ हुई या बेचैनी कहाँ से पैदा हुई, जब यह कहा गया कि नीतीश कुमार पूरे बिहार का दौरा करेंगे। यह भी कहा गया कि नीतीश कुमार लोगों से जानेंगे, अपने नेताओं से जानेंगे, कार्यकर्ताओं से जानेंगे कि क्या कोई गलती हुई है, जनता से जानेंगे कि क्या कोई गलती हुई है, और अगर गलती हुई है तो उसको सुधारा जाएगा। यह संदेश बहुत बड़ा और बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए कि जब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री का पद छोड़कर राज्यसभा जाने की बात कही, तो एक ही आवाज़ पूरे बिहार से, चाहे वो जनता हो या उनके कार्यकर्ता हो, एक ही चर्चा चल रही थी, एक ही आवाज़ आ रही थी कि नीतीश कुमार गलत कर रहे हैं। और लोग यह मान भी रहे थे कि भाजपा ने जबरन नीतीश कुमार को ऐसे दबाव की राजनीति में बांध दिया है कि उनको मुख्यमंत्री का पद छोड़कर दिल्ली जाना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में मान के चलिए कि यह जो संदेश है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, और निश्चित रूप से बेचैनी बढ़ाने वाला है कि जनता अगर कहेगी कि कुछ गलत हुआ है, हमारे कार्यकर्ता कहेंगे कि कुछ गलत हुआ है, तो उसको सुधारा जाएगा। तो क्या आने वाले समय में एनडीए से जदयू अलग हो जाएगी? यह एक बड़ा प्रश्न है, और तभी से ये प्रश्न, जब ये बातें बाहर निकल कर आई, तभी से ये प्रश्न सारे लोगों को कौंध रहा है, और यह लग रहा है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार ने कोई दूसरी योजना तो नहीं बनाई है, या बिहार की राजनीति का जो भविष्य है वह फिर किसी दूसरी दिशा की ओर जाता तो नहीं दिख रहा है। यह सवाल कौंध रहा है, क्योंकि राजनीति में जो बातें की जाती है उन्हीं बातों में संदेश भी दे दिया जाता है कि क्या होने वाला है। और बजाबता नीतीश कुमार ने तो कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम बिहार को देखते रहेंगे, अपने हिसाब से काम होगा। तो ये सारा चीज़ तभी होगा ना जब
नीतीश कुमार का वर्चस्व बिहार की राजनीति पर बना रहे। और हमने जो कहा ना, बातों बातों में संदेश दिया जाता है, तो यह जो संदेश निकला यह भाजपा के लिए परेशानी का सबब बन गया। और कहीं ऐसा तो नहीं कि 20 तारीख की बैठक के बाद आज 21 तारीख को सम्राट चौधरी, जो जिनको कहा जा रहा है कि शिष्टाचार भेंट के लिए दिल्ली गए हैं, बड़े नेताओं से भेंट करेंगे, और कहीं कहीं कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी वहाँ चर्चाएं होंगी, वार्ता करनी है। लेकिन यह भी तो हो सकता है ना कि यह त्राहिमाम संदेश हो कि आने वाले समय में नीतीश कुमार की रणनीति बदल सकती है। ऐसे में भाजपा को क्या करना चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि इन सारे चीज़ों की तस्दीक पहले से ही सम्राट चौधरी कर रहा है। मतलब कि सम्राट चौधरी के मन में, दिल में, दिमाग में ये बातें हैं कि आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। वैसी स्थिति में उन्होंने भी एक रास्ता तो खोजा है। वो रास्ता क्या है उस पर भी आएंगे, लेकिन उसके पहले बता दें कि बैठक के बाद श्रवण कुमार ने जो बयान दिया है वह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने बयान जो दिया उसमें यह कहा कि मीटिंग में ये कहा गया, जो 20 तारीख को बैठक हुई उसमें यह कहा गया कि पहले से ज़्यादा मंत्री पद होंगे। तो मंत्रियों की संख्या जदयू इस बार चाहती है कि भाजपा से ज़्यादा हो, ऐसे संदेश भी निकल के आ रहे हैं। साथ में यह भी कि जो महत्वपूर्ण पद है, महत्वपूर्ण मंत्रालय है, वह जदयू अपने पास रखेगी, तो क्या गृह मंत्रालय पर फिर नज़र होगा। और सबसे बड़ी बात कि विधानसभा अध्यक्ष को लेकर भी दबाव की राजनीति करेगी जदयू, इसमें कहीं शको शुबा नहीं है। मतलब कि अब बैकफुट पर जदयू खेलने को तैयार नहीं है, जदयू फ्रंट फुट पर आएगी और अपनी स्थिति को मजबूत बताते हुए इन सारे मांग को पूरा कराएगी, जिसमें मंत्री पद ज़्यादा होंगे, महत्वपूर्ण विभागों की बात है, विधानसभा अध्यक्ष की बात है। तो ये सारी चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन यह जो बार बार आ रहा है कि हो सकता है बदलाव हो जाए, हो सकता है, तो इसको तो कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी ने ही इस बात की पुष्टि कर दी। पुष्टि कैसे कि 24 तारीख को उन्होंने विधानसभा का विशेष सत्र बुला लिया, और इस विशेष सत्र में उन्होंने बाज़ाब्ता ये कहा कि बहुमत हासिल करने के लिए जो प्रस्ताव होता है वो रखेंगे। मतलब कि 24 तारीख को जो बैठक बुलाई गई है, सत्र बुलाया गया है, उसमें वह बहुमत साबित करने के लिए विश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई, इस पर हमने पहले भी चर्चा की है। चूँकि सारे लोग जानते हैं कि एनडीए के पास बहुमत से बहुत ज़्यादा विधायक हैं, उनका समर्थन उनको प्राप्त है। वैसे में खुद बीजेपी को या खुद सम्राट चौधरी को आगे आकर विश्वास प्रस्ताव लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, जबकि जो विरोधी हैं वो इसका डिमांड नहीं कर रहे हैं, वो कभी बता ही नहीं रहे हैं, बोल ही नहीं रहे हैं। दूसरी ओर राज्यपाल ने भी बहुमत साबित करने को नहीं कहा। वैसी स्थिति में बहुमत साबित करने के लिए जो विश्वास मत लाने के लिए सत्र बुलाई गई है, वह भी इस बात की पुष्टि करती है कि सम्राट चौधरी कम से कम अगले 6 महीने तक अपने कुर्सी को मजबूत रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए ये काम कर रहा है। और देखिए आश्चर्य की बात ये कि सम्राट चौधरी बन गए, सीएम बन गए हैं। बावजूद इसके जदयू के तरफ से जो पोस्टर लग रही है उसमें यही कहा जा रहा है कि नीतीश नहीं तो निशांत चाहिए। अब नीतीश नहीं है तो सम्राट चौधरी हैं, तो नीतीश नहीं तो निशांत चाहिए का क्या मतलब है, यह भी कहीं ना कहीं कुछ संदेश देता है। मतलब कि जदयू के भीतर भी जो स्थितियां हैं बहुत अच्छी नहीं है। हालांकि नीतीश कुमार ने समेटने का पूरा प्रयास किया है, और इसी प्रयास में श्रवण कुमार को विधायक दल का नेता चुना गया है। और आगे की बात करें तो सम्राट चौधरी के लिए तो इधर कुआं इधर खाई, चूँकि भाजपा के भीतर भी सम्राट चौधरी को लेकर बहुत मतैक्य है और बहुत उनको स्वीकारोक्ति उनकी है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है।
चूँकि बहुत से भाजपा के नेता हैं जो सम्राट चौधरी को मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, वो खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं, उसके पीछे भी कई कारण हैं। भाजपा की अपनी नीति है, भाजपा के जो श्रेष्ठ जन हैं, जो भाजपा के बड़े नेता हैं, उनका भी भय है, डर है। वैसी स्थिति में बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन स्थितियां भीतर अच्छी नहीं है, ये सारे लोग जानते हैं। चूँकि सम्राट चौधरी का न संघ से कभी जुड़ाव रहा है और न ही वो भाजपा के बड़े नेताओं के पसंद थे। बताते तो यही है कि नीतीश कुमार ने वीटो पावर लगाकर सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना दिया। तो ऐसे में घर के भीतर भी कहीं ना कहीं एक मचा हुआ है बवेला। उसी में अभी आप देख लीजिए, अभी सामने है विजय कुमार सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री थे। जब नीतीश जी मुख्यमंत्री थे तो उस समय 2 उप मुख्यमंत्री थे, एक सम्राट चौधरी, दूसरे विजय सिन्हा। विजय सिन्हा की स्थिति कितनी बुरी हो गई है, इसी से अंदाज कर सकते हैं कि मंत्री के रूप में उन्होंने जितने भी आदेश दिए थे, जो भी नीतियां बनाई थी, उसको पलट दिया गया, उलट दिया गया। कई लोगों को जो हड़ताल पर थे, जो राजस्व पदाधिकारी थे, सीईओ थे, उन पर कार्रवाइयाँ की गई थी, उसको पलट दिया गया। जो हड़ताल पर कर्मी थे, उनके जो सामूहिक हड़ताल पर थे या सामूहिक अवकाश पर थे, उस अवकाश को छुट्टी में परिवर्तित कर दिया जाएगा, ऐसी बातें सामने निकल के आ गई। मतलब कि एक तो उनको कोई पद प्रतिष्ठा तो नहीं दिया गया, साथ में उन्होंने जो कार्रवाइयाँ की थी और बड़ी, उस समय वो एक तरह से कहें कि पूरे ताकत के साथ काम कर रहे थे और लोग ये कह रहे थे कि अब राजस्व विभाग सुधर जाएगा। तो उन्होंने जो सुधारने का प्रयास किया था, उसे सरकार ने फिर पलट दिया। अब ऐसी स्थिति में जब जदयू के भीतर भी हंगामा हो और उस हंगामे को लेकर कहीं ना कहीं दबाव में आकर नीतीश कुमार ने भी इस तरह का संकेत दे दिया हो, और दूसरी ओर भाजपा के भीतर तो अंतर्कलह चल ही रहा है, तो ऐसे में आप क्या सोचते हैं? जो सम्राट चौधरी का यह दिल्ली दौरा है, क्या वो शिष्टाचार भेंट है? क्या वह मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए चर्चा के लिए वो गए हैं, या फिर त्राहिमाम संदेश है? आपको क्या लगता है? आपका क्या विचार है? आपका क्या मत है? ज़रूर हमारे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। देखते रहें मत अभिमत। मात्र चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटिशः आभार।